बेटा मिलने कब आएगा? माँ कहते कहते घर में घुसा, लेकिन माँ नहीं थी। मीटिंग के बीच में जब टेबल पर पड़ा फोन वाइब्रेट हुआ तो पूरे हाल का पता चल गया कि किसी का फोन आया है। बड़े पोस्ट पर विद्यमान अधिकारी ने अपनी तरफ से बड़ी विनम्रता से कहा कि फोन को साइलेंट करके बैठे प्लीज। राहुल ने जल्दी से फोन को उठाकर काट दिया, देखा भी नहीं कि किसका फोन आया है। सारी सर बोलते हुए फटाफट फोन साइलेंट की बजाय स्विच ऑफ कर दिया और गौर से फिर उस सफ़ेद बोर्ड की ओर देखने लगा जिसमें स्लाइड चल रही थी। मीटिंग के तुरंत बाद भी अपना फ़ोन ऑन करना भूल गया। काम भला ही कुछ ऐसी है, अच्छी अच्छी बात भूल जाते हैं इंसान। बने रहना है अगर बॉस की नज़रों में, दौड़ में प्रमोशन की, पैसे की, स्टेटस की, तो पूरा समय झोंकना पड़ता है। आप नहीं होंगे तो आपकी जगह है कोई और लेने के लिए पीछे से टक्कर मारकर आगे निकलने वाले हैं, बहुत हैं। थोड़ी सांस आई इन सब बातों से तो याद आया कि फ़ोन भी पड़ा है निर्जीव कहीं जेब में। तुरंत ही निकाला और उसका बटन दबाकर फिर उसे अपने संसार में प्रवेश दिया। कुछ सोचता समझता कि इसके पहले बीवी का फ़ोन आ गया। कहाँ हो आप? फ़ोन भी ऑफ है, माँ जी का फ़ोन आया था। इतना कहते राहुल समझ गया कि मीटिंग में बजने वाला वाइब्रेटर माँ जी का ही होगा। थोड़ा झल्लाकर बोला, अरे हाँ पता है, वो आने का ही बोल रही होगी, करता हूँ मैं उनसे बात फ्री होकर। फ्री होना उसके लिए ऑफिस में तो मुमकिन नहीं था, वो भी माँ से बात करने के लिए। माँ से तो शाम को भी बात कर सकते हैं, अभी करना क्या ज़रूरी है। ऑफिस का टाइम खत्म हुआ लेकिन राहुल का अभी भी चल रहा था। यह फाइल दिखने में छोटी होती है लेकिन जिंदगी निकल जाती है इनमें सर घुसा घुसा कर। ऑफिस से घर आया, पत्नी ने कुछ कहा नहीं। एक तो पहले ही लेट हो गए, ऊपर से अगर फिर कोई ऐसी बात कह दी जिससे भड़क गए तो उसकी खैर नहीं, इसीलिए खाना गर्म करके खिला दिया। रात सोते समय राहुल अचानक बोला, अरे तुमने याद नहीं दिलाया, माँ को फ़ोन करना था। पत्नी बोली, कहाँ करते, ये आपका ऑफिस थोड़ी है जो रात 12 बजे तक खुला रहे। समय देखो 1 बजा है, 11 बजे तो आपने घर में कदम रखा, कब बात करते। चद्दर झटकाते हुए अब पत्नी को एहसास हो गया था कि अब दिन का वो समय है जब वो थोड़ा बहुत पति को ताना मार सकती है। माँ को 3 साल हो गए हैं आपसे मिले, कब से कह रही हैं कि एक बार मिल लो, पर आप जाते ही नहीं। अरे तुम लोग तो गए थे पिछले साल, हम गए थे, आपको मिलना है। हाँ करता हूँ कुछ महीने, 2 महीने में जाने का, अभी छुट्टी नहीं ले सकता। सुबह होते ही वही दौड़ा भाग शुरू। ऑफिस जाने के पहले ही ऑफिस घर आ जाता है। फ़ोन आते रहते हैं, एक चालू रहता है तो दूसरा कतार में रहता है। इसी बीच पत्नी आई कुछ बोलने के लिए, लेकिन साहब को मूड देखकर फिर किचन में चली गई। राहुल ने जल्दी जल्दी अपने सारे ऑफिस को घर समेटा गाड़ी में डालने के लिए, गाड़ी से फिर वही ऑफिस की असली जगह पर ले जाने के लिए। पूरा दिन फिर वही करना है काम। एक बार फिर माँ का फ़ोन आया, इस बार फिर काट दिया। मन में ये सोचा कि आज तो माँ से बात करूँगा ही। थोड़ा सा माँ पर प्यार भी आया, सोचा कि अब फ़ोन आया तो ज़रूर उठा लूँगा, लेकिन फिर बजा नहीं। मन किया कि करे बात, लेकिन फिर दूसरा मन आ गया कहने कि करेंगे ऑफिस के बाद। फिर वही बात हुई, काम में उलझकर फिर से एक बार वो भूल गया माँ से बात करना। शाम को ऑफिस से जाने में फिर लेट हो गया। घर गया तब राहुल को पत्नी को देखकर याद आया कि आज उसने फ़ोन नहीं किया। पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन खाना खाते वक्त सोचा कि पूछ लेता हूँ। इसके पहले कि पूछता पत्नी ने बोल दिया, मेरा फ़ोन खराब हो गया है, सुबह से ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन सुबह आप बिजी थे तो नहीं बात की। राहुल कुछ उसे कहता, इसके पहले उसने घड़ी देखी, समय फिर वही 10:30। सोचा माँ से बात करूं, लेकिन फिर सोचा कि अब तक तो वो सो गई होंगी, इसीलिए फ़ोन नहीं किया। सोचा सुबह तो उठते ही फ़ोन करूंगा। इस बार इरादा पक्का था। सुबह जैसे ही ऑफिस के लिए तैयार हुआ, माँ को फ़ोन किया। फ़ोन उठाने के पहले ही सोचा कि बड़े प्यार से माँ से बात करेगा। छुट्टी की प्लानिंग करने लगा। मन ही मन उसे लग रहा था कि माँ उसे बहुत याद कर रही है।
माँ ने फोन नहीं उठाया। ऑफिस में निकलने के पहले उसने पत्नी को कहा कि सुनो, तैयार रहना, आज छुट्टी लेकर आऊंगा शाम को, माँ से मिलने चले। पत्नी भी सोच में पड़ गई, ये अचानक क्या हुआ? बोली, क्यों, सब ठीक है, क्या हुआ? बोला, नहीं, बस कब से बुला रही है, अब मुझे भी लग रहा है माँ से मिल जाऊं। ऑफिस में जाते ही माँ का फोन आया। इस बार उसने फोन काटा नहीं। फोन उठाते ही ऑफिस से सीधा घर गया। पत्नी देखकर चौंक गई। कहा, क्या हुआ? राहुल बोला, चलो जल्दी कार में बैठो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मामा का कॉल आया था। रास्ते भर ये सोचता रहा कि माँ कैसी होगी। हड़बड़ी में घर चला गया। माँ कहते कहते घर में घुसा, लेकिन माँ नहीं थी। एक पल के लिए उसे अपने 3 साल में माँ के किए फोन याद आए, जब माँ उसे बुलाती थी मिलने, लेकिन वो सिर्फ कहता आऊँगा। उसे भी पता था कि वो ऊपर से कहता था, जाने का कोई इरादा नहीं था। वो फोन भी याद आए जिनके आने पर वो भोए चढ़ाकर उन्हें काट देता था। ये सब घर में खड़ा होकर वो सोच ही रहा था। पत्नी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे माँ तो अस्पताल में है, चले माँ। उसकी सुन जैसी टूटी, फिर गाड़ी घुमाई अस्पताल की और मन में बस यही दुआ कि माँ बस ठीक हो, बस अब हर दिन बात करूँगा, माँ की नहीं मानूंगा, उनको अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। अस्पताल पहुंचा और जब मामा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, इतना सुनकर ही फिर उसकी पलकों से रुके बांध का टूटना हुआ। बच्चे की तरह रोया। माँ के कमरे में गया तो माँ ने कहा, अरे रोता क्यों है? अभी नहीं मनने वाली, ठीक हूँ, बेवजह तुमको परेशान किया। मैं तो भैया को कह रही थी कि मत बुलाओ, उसे काम होगा। हाथ पकड़े माँ को कहने लगा, माँ मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। नहीं, तू तो बहुत अच्छा है, तभी तो दौड़ा आया, मेरे भाग अच्छे हैं, इतनी फिक्र करते हो। उस पल राहुल को लगा कि फिर वो माँ को कभी नहीं देख पाएगा। लगा कि ये बोझ लिए जाना पड़ेगा। माँ बुलाती रही, वो टालता रहा। समय रहते सीख जाना बहुत मुसीबत का काम है। राहुल फिर न माना। माँ को अपने साथ ठीक होने पर ले गया। काम को छोड़ नहीं सकते, लेकिन माँ को अपने साथ ले जाने के लिए तो मना सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।